नमस्कार साथियों, यस न्यूज के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनय। इस वक्त मैं हूं पोरसा में और पोरसा में एक बहुत ही प्रतिष्ठित संचालित एक स्टूडियो जिसका नाम है रॉक स्टूडियो पोरसा। तो उनके जो संचालक हमारे साथ हैं, तो चलिए थोड़ा इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले भाई साहब आपका नाम बताइए मुझे। मेरा नाम भारत सिंह है और मैं फोटोग्राफर हूँ और मेरा दूसरा नाम भी बबलू है। अच्छा, फोटोग्राफी या कैमरे संबंधी एक बात की जाते हैं कि जो समय है वो निकल जाता है, लेकिन जो कैमरे में कैद हुई जो चीज होती है वो हमारे इतिहास से पुरानी परछाई के रूप में हमेशा देख सकते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे, एक आर्टिस्ट के रूप में क्या आपका ख्याल है इस पर? ये फोटोग्राफी एक ऐसी चीज है, ये एक लम्हे है जो अपन को बीते समय में याद दिलाते हैं कि अपन ये दौर अपने देखा है, या इस फोटोग्राफी से हम ऐसे थे, या हम इस जनरेशन को इस तरीके से कैच कर सकते हैं। एक भावनात्मक तस्वीर हृदय में रहती है। फोटोग्राफी इसके लिए ज्यादा मशहूर है। अच्छा, फोटोग्राफी आप कितने वर्षों से कर रहे हैं? फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कैमरे काम जो है कितने वर्षों से आप कर रहे हैं? लगभग 17-18 साल हो गए होंगे। अच्छा, लगभग 18 साल, यानी कि तकरीबन 2 दशक हो गए, है ना? 2 दशक। मुझे बताइए आपकी फोटोग्राफी करने की प्रेरणा या आपकी रुचि कैसे आपके पास आई है? ये मैं कहूँ तो मुझे बचपन से इस चीज का विशेष शौक था जी। और मैं जब भी कहीं बाहर जाता था या कहीं ऐसी फोटोग्राफी देखता था, तब ये फोटोग्राफी चलती रही थी। पहले डिजिटल नहीं था और नेगेटिव्स वाला काम था, पुराने कैमरे थे। तो मैं उस दौर में जिन फोटोग्राफरों को देखता था तो वो नए एंगल बना के या वैसे बना के, तो मुझे प्रभावित होता था, यार कैसे फोटोग्राफी करते हैं ये लोग। मेरी भी अंदर एक जिज्ञासा उठती थी। मैं सोचता था मैं भी आगे चल के कोई फोटोग्राफर बनूंगा या मैं अपना वर्कर ऐसा कोई कार्य करूंगा, इससे मैं अपने धंधा भी करूँ और फोटोग्राफी अपने हृदय में जो बसी है तस्वीर बनाने की, खींचने की कला, उसको मैं सबको दिखा सकता हूँ। कैमरे के लिए या फोटोग्राफी के लिए जो लाइट है उसकी क्या भूमिका रहती है? लाइट की भूमिका ये रहती है कि जैसे अपन लाइट लगाएंगे तो चेहरे की रौनक बढ़ जाएगी, पीछे बैकग्राउंड का भी असर रहेगा और उसमें चमक दमक, फोटोग्राफी के अंदर एक अलग कला आ जाती है लाइट से। अगर लाइट न होगी, अपन ऐसा नहीं है कि लाइट प्रॉपर हमेशा लाइट चाहिए, अपन दिन में खींचे या डे लाइट की व्यवस्था रहे, तो उस हिसाब से लाइटों का अमरा लाइट की जरूरत बहुत पड़ती है। फोटोग्राफी में अमरा लाइट की जरूरत ज्यादा रहती है। आमतौर पर अपन जैसे खुले में खींचते हैं तो अपन स्पीड चेंज करके खींच सकते हैं। और तो कैमरे की टेक्नोलॉजी में, मैं वैज्ञानिक बात करूंगा, कैमरे की टेक्नोलॉजी में पुराने समय से लेकर अब तक में क्या चेंजेस आपको दिख रहे हैं? बहुत चेंजिंग है। पहले अपन जैसे लेंस वगैरह आते थे, उनको खरीद के ले आते थे, अपन डबल एक्सपोज फोटो करते थे तो लेंस से करते थे। अब क्या है, कैमरे में सारी प्रक्रिया है, डिजिटल सब हो गया, तो कंप्यूटर से कर सकते हैं अपन। और कैमरे में इतने सॉफ्टवेयर आ रहा है, कैमरे में इतनी स्पीड आ रही है, इससे अपन कुछ भी किसी भी प्रकार से फोटो खींच सकते हैं। और पहले अपन को क्या करना था कि लेंस लेके आते थे अलग से और नेगेटिव्स में हाथ लगा के डबल एक्सपोज करते थे, और जैसे कोई अगर लाइटिंग सेट फोटो खींचना है उसके लिए लाइट अलग से डालते थे और बहुत सारी चीजें, स्टैंड लगाते थे। तब बहुत प्रक्रिया थी, अब इतना नहीं है। अब तो डिजिटल दौर है तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, ठीक है। जब से आपका ये डिजिटल युग आया है ना, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक पहले चला था, आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तो इसमें कैमरे और फोटोग्राफी से संबंधित जो एक रुचि है लोगों की, युवाओं का जो रुझान है, बहुत नहीं बहुत जरूरत से ज्यादा है। इवन इतने भी हैं कि कैमरा और डिजिटल को यूज करके लोग अर्निंग भी कर रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, है ना? तो ये जो बदलाव है इसको कैसे देखते हैं आप? ये स्थिति 2001 से पैदा हुई है। 2000 पहले से ना तो युवाओं में इस तरीके का रुझान था या दिलचस्पी थी। जब से मोबाइल चले हुए तब से फोटोग्राफी की भी लाइन बदल गई। तो लोगों में, नए नए लड़कों में इनका शौक पैदा हो गया, जो नए कैमरे ले आए, कुछ ले आए ऐसे। तो मतलब पुरानी चीज खत्म करके नए तरीके से लोगों ने स्टार्ट कर दिया इसको। अच्छा, कैमरे में एक मोड होता है ऑटो मोड, यानी कि जिसको कैमरा चलाना नहीं भी आता है तो अगर ऑटो मोड ऑन कर ले तो लगभग आता है। तो इससे क्या सुविधा मिल रही है लोगों को? ये है कि जो अपन सिंगल है वो अपनी फोटोग्राफी उस हिसाब से कर सकते हैं, जानते भी नहीं है वो भी कर सकती है, या परिवार में आप लेके आए तो उससे कोई बच्चा या किसी प्रकार से कोई खींच सकता है। ऐसा अगर आपके स्टूडियो में कोई आता है तो उनकी कौन कौन सी सर्विसेज, किस प्रकार की फोटोग्राफी या कौन कौन से फ्रेम्स वगैरह क्या आप सर्विस देते हैं उनको? हम जैसे आप वो लोग बनवाते हैं, जैसे किसी ने कहा कि हमारे लाइट एक फ्रेम चाहिए, मुझे तो लाइट फ्रेम चाहिए, लाइट फ्रेम भी बनाते हैं हम। और ये तकिया वाला, कप वाला, ये सारी व्यवस्था हमारे पास है। और डिजिटल फोटोग्राफी, फोटोशूट, ये सारी चीजें, मॉडल्स फोटोग्राफी और सगाई संबंध वाले फोटोग्राफी और शादी वेडिंग वगैरह के ये सब फोटोग्राफी करते हैं। आपके जो शॉप है उसका एड्रेस क्या है? अगर मेरा एड्रेस है नागाजी तालाब रोड,
भारतीय स्टेट बैंक के सामने हाँ मेरी यहीं पर दुकान है, पोरसा में। हाँ। एक दिन में आप कितनी बुकिंग हैंडल कर सकते हैं? आपके अंडर पे कितनी बुकिंग ले सकते हैं शादियों की या मैरिज पार्टी? शादियों की बुकिंग अपने लड़कों के हिसाब से वैसे तो 2 तो अनिवार्य है ही, अच्छा, मिनिमम 2। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा बढ़ती तो मैं एक्स्ट्रा ग्वालियर से या कहीं दूसरी जगह से लड़कों को बुलाते और करवा देते कार्यक्रम। ठीक है। और पिछले साल आपने कितनी बुकिंग की? पिछले जो शादी का सीजन था लास्ट, अनुमानित बता सकते हैं? गर्मी का सीजन मेरे पास मैं कम करता हूँ, सिलेक्टेड फोटोग्राफी करता हूँ, सिलेक्टेड शादियां करता हूँ। ऐसे नहीं कि गांव की वैसे भरमार के शादियां खींचता हूँ, मैं सिलेक्टेड ही शादी, अच्छी शादियां खींचता हूँ। और बाहर भी जाता हूँ, ग्वालियर भी जाता हूँ खींचने के लिए, एक्सपोजिंग के लिए भी जाता हूँ। तो मैंने लगभग 15 शादियां उस पीरियड में की है। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि जो युवा वर्ग के लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, जो फोटोग्राफी की तरफ अपना जो कैरियर देखना चाहते हैं, उनके लिए क्या सुझाव है उनको? मैं यही कहूंगा वो जाएं, अच्छी बात है, रोजगार उससे मिलेगा उनको, और एक कलात्मक चीज है तो उसको ज्यादा ग्रहण भी करना चाहिए, सीखना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। और लेकिन वो उस पर्पज से भी जाएं कि धंधे के पर्पज से भी जाएं, और एक अच्छी टेक्नोलॉजी सीखने के हिसाब से भी जाएं, जो आने वाले समय में लड़के करें इनको। चलिए, धन्यवाद। ये हमारे साथ सर थे जो कि संचालक हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी जानकारी लोगों से बातचीत की आप तक हम लोग साझा करते रहें। कैमरे के पीछे जो काम कर रहे हैं उनका नाम है छोटू तोमर, और ये पूरा वीडियो यस न्यूज प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो रहा है। अब तक ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।